बोला सर। प्रहलाद जी, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडिपेंडेंस डे को। आपने भी सेलिब्रेट किया, तिरंगा फहराया, राष्ट्रीय गान हुआ, क्या कुछ संदेश देंगे आप? आज पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और पूरे उत्साह के साथ लोग जो है जगह जगह के ऊपर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज 10 महीने हो गए हैं लगभग यहाँ पे सिरसा में आंदोलन चलते और दिल्ली के चारों तरफ जो है किसान आंदोलन को 9 महीने हो गए हैं। संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया था कि पूरे देश के अंदर 15 अगस्त किसान मजदूर आज़ादी संग्राम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी और जहाँ जहाँ मोर्चे लगे हैं वहाँ पे झंडा फहराया जाएगा। तो यहाँ सिरसा के अंदर भी भगत सिंह स्टेडियम में एक दिन भी घर नहीं गए, उन्होंने आज जो है वो झंडा यहाँ फहराया और अब यहाँ से भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा से किसान मजदूर आज़ादी संग्राम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी पूरे बाज़ार के अंदर से सिरसा के, और बाज़ार पे निकाल के अनाज मंडी के अंदर किसान भवन है, किसान भवन में इसका समापन किया जाएगा। क्योंकि पूरे देश के अंदर बीजेपी जो सरकार है वो भी एक तिरंगा यात्रा उन्होंने निकाला है और तिरंगा यात्रा जो है उनकी, उन्होंने 52 साल तक देश के अंदर कभी झंडा नहीं फहराया अपने ऑफिसों के अंदर और हमेशा वो झंडे का जो है अपमान करते रहे हैं, तिरंगे का कभी उन्होंने सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि उनके एक मंत्री है, उन्होंने बोला भी है कि झंडे का तो हमेशा अपमान ही करना चाहिए, वो उन्होंने शब्द भी, क्योंकि उनके जहन के अंदर ये तिरंगा जो है उनके है ही नहीं, वो तिरंगे को मानते ही नहीं है। आज देश भर के अंदर जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के दबाव के अंदर जिन लोगों ने कभी तिरंगे को नहीं माना, तिरंगे का अपमान करते रहे, वो लोग आज तिरंगा उठा के चल रहे हैं और अपने आप को देशभक्त कहने का एक ढोंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ देश के आम लोग जो हैं वो तिरंगे का यात्रा निकाल रहे हैं, ट्रैक्टरों के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, पूरे देश भर के अंदर आज तिरंगे के सम्मान के अंदर यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी भी आज सिरसा में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ओपी धनखड़ लीड कर रहे हैं। बिल्कुल, आज जो सिरसा के अंदर इन्होंने जो पूरे हरियाणा के अंदर एक तिरंगा यात्रा शुरू की थी, और तिरंगा यात्रा इसलिए शुरू की थी कि देश के अंदर आंदोलन चल रहा है जिसमें हरियाणा की ज़मीन के ऊपर ये आंदोलन हो रहा है, जो पंजाब के लोग भी आए, पूरे राजस्थान के लोग भी आए, क्योंकि दिल्ली की जो सीमाएं हैं वो हरियाणा की लगती है, इसलिए हरियाणा के अंदर ये आंदोलन चल रहा है और हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की सरकार है। तो ये इस आंदोलन को दबाने के लिए इन्होंने शुरू दिन से प्रयास किए हैं कि किसी भी तरीके से आंदोलन को बदनाम किया जाए। कभी हमें खालिस्तानी कहा है, कभी हमें कुछ कहा है, कभी नक्सलवादी कहा है, कभी उपद्रवी कहा है, पता नहीं क्या क्या ये लोग इल्ज़ाम लगाते रहे और कई बार इन्होंने ऐसे षड्यंत्र रचे आंदोलन को बदनाम करने को। तो अब जब 15 अगस्त आई, 26 जनवरी को भी इन्होंने किया, 15 अगस्त के ऊपर भी इन्होंने एक प्लानिंग की कि हम एक तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्योंकि देश के प्रदेश के अंदर जेजेपी और बीजेपी का किसानों ने बाइकाट कर रखा है, उनका हुक्का पानी बंद कर रखा है, उनका गांव में जाना बंद कर रखा है। तो ये तिरंगे के सहारे से अब जो है वो गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो संयुक्त मोर्चे ने सारे विवादों से बचने के लिए कि ये तिरंगे की आड़ में आंदोलन को बदनाम ना करे, इसलिए इनका विरोध भी हमने नहीं किया। 15 तारीख तक आज इनको छूट भी दे रखी है, लेकिन 15 कल से इनका सारा जो विरोध पहले से था वैसे का वैसा विरोध इनका जारी रहेगा। और ये जो ना समझे कि तिरंगा उठाकर ये अपने आप को देशभक्त समझे, आज पूरे देश की जनता जाग चुकी है, उनको पता है कि ये के ढोंग कर रहे हैं। जो 52 सालों तक भी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया, आज ये तिरंगा कैसे याद आ गया इनको।